हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू मेडी एक्सपो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासी शोएब। और गाइज़, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर में किसी को फीवर हो, यानी कि किसी को बुखार हो जाए और आपको घर पे उस बुखार को नापना हो, तो आप उस बुखार को कैसे मेजर करेंगे, यानी कि उस बुखार को कैसे आप चेक करेंगे, उस फीवर को कैसे आप देखेंगे कि कितने डिग्री या कितने सेंटीग्रेड या कितने फ़ारेनहाइट जो है उसको बुखार उसको हुआ है। तो देखिए, बेसिकली जो है बुखार को नापने के लिए जो है थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे हाथ में दो तरह के थर्मामीटर हैं। ये फर्स्ट है डिजिटल थर्मामीटर, जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर कहा जाता है, और ये सेकेंड वाला जो है ये है मर्क्यूरी वाला, यानी कि पारे वाला थर्मामीटर, जिसे कि नॉर्मल थर्मामीटर भी कहा जाता है। तो बेसिकली आज हम लोग इस मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर को यूज करके देखेंगे कि इस थर्मामीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसके अंदर जो भी रीडिंग आती है उस रीडिंग को कैसे रीड किया जाता है। तो चलिए बिना किसी डिले के आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलिए हम लोग इस मर्क्यूरी थर्मामीटर के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो इसका पार्ट है ये इसका मर्क्यूरी चेंबर है, यानी कि इस थर्मामीटर के अंदर जो भी मर्क्यूरी यहाँ पे स्टोर हुई रहेगी, इसके बाद आपको ये येलो कलर की एक लाइनिंग दिख जाएगी जो कि इस थर्मामीटर का बैरल होता है। इसके अंदर मर्क्यूरी जो अप डाउन होती रहती है, यानी कि जैसे जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये मर्क्यूरी इसके अंदर जो है ऊपर की तरफ जाती रहेगी, और जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो मर्क्यूरी जो इसके अंदर जो नॉर्मल पॉइंट पर दिखाई देगी। इसके बाद आपको इसके अंदर दो स्केल दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे आपको सी लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे 35 to 40, 35, 36, 37 या 40 तक ये सेंटीग्रेड होता है। सी का मतलब यहाँ पे सेंटीग्रेड होता है। तो अब इसके जस्ट इसके नीचे आपको एफ दिखा हुआ मिल जाएगा। एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 94 के बाद जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ 6, तो हम इसे 6 नहीं पढ़ेंगे, हम इसे 96 पढ़ेंगे। इसके बाद जस्ट लिखा हुआ 90, इसके बाद जस्ट लिखा हुआ है 8, तो हम इसे 8 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम 98 पढ़ेंगे। तो 94, 96, 98। लेकिन इसके बीच में एक और पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन दिखाई दे रही होगी, फिर यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन दिखाई दे रही होगी। तो ये 94 के बाद इस बड़ी सी लाइन को हम 95 पढ़ेंगे, फिर 96 हो गया, फिर इस बड़ी लाइन को 97 पढ़ेंगे, फिर 98 हो गया। अब देखिए, जस्ट इस 98 के बाद आपको एक रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा होगा। इस एरो का मतलब है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 98.6 तक होता है। ये जो है ये 98.6 पे इस एरो की मार्किंग है। तो अगर यहाँ तक जो है इसके अंदर मर्क्यूरी जो होती है अगर रहेगी तो ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ये फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है और सेंटीग्रेड में 37 सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो है मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर, तो इसके अंदर भाई मर्क्यूरी कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे जो हम जैसे इसको रोटेट करेंगे, देखिए यहाँ पे जो चूंकि लाइटिंग पड़ रही है जिसकी वजह से मर्क्यूरी आपको दिखाई दे नहीं रही होगी, तो मैं थोड़ी सी लाइट इसकी बंद कर लेता हूँ। अब देखिए, लाइट ऑफ होने के बाद, फ्लैश ऑफ होने के बाद मोबाइल का, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा यहाँ पे आपको एक लाइनिंग दिखाई दे रही है जो कि ब्लैक कलर की लाइनिंग है, यही इसकी मर्क्यूरी है। अब देखिए, ये मर्क्यूरी जो है 37 पे है और नीचे जो है 98.6 का जो पैरामीटर है उसके आसपास जो है, तो इस समय जो भी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग जो है मर्क्यूरी जो यहाँ पे जो है स्टेबल है। तो 37 सेंटीग्रेड अभी का टेम्परेचर है, और अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 जो है अभी का टेम्परेचर है। इसी हिसाब से जो है ये मर्क्यूरी जो यहाँ पे है। लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये मर्क्यूरी जो है ऊपर की तरफ अप करती जाएगी। तो ये जैसे ही जो है 98.6 से या 37 सेंटीग्रेड से मर्क्यूरी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो हम लोग ये समझ लेंगे कि हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यानी कि हमें फीवर है। ये जो है इसकी थोड़ी बेसिक डिटेल हो गई। अब चलिए चलते अपने मेन वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। तो गाइस, इस थर्मामीटर से रिलेटेड जो भी बेसिक डिटेल थी इसके बारे में हम लोग ने जान लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस थर्मामीटर का हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा कि देखिए, ये जो थर्मामीटर होता है ये मल्टीपल लोगों पे यूज होता है, इसलिए इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग सबसे पहले इस थर्मामीटर को साफ़ करेंगे। तो अब इसे साफ़ करने के लिए देखिए, मेरे पास जो है ये कॉटन है और इस कॉटन में जो है सर्जिकल स्प्रिट लगी हुई है। तो हम लोग इस कॉटन की हेल्प से इस थर्मामीटर को अच्छे से रब करके इसे क्लीन करेंगे, इसे साफ़ करेंगे, और इसे साफ़ करने के बाद जो है हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखिए, ये थर्मामीटर जो है अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। अब हम लोगों को कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो हमें क्या करना है कि ये थर्मामीटर को हमें ऐसे होल्ड करना है और जिसके ऊपर भी हमें इस्तेमाल करना है हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए, आज के हमारे जो वॉलंटियर हैं ये मिस्टर कामरान खान है। आज हम लोग इनके ऊपर ही इस थर्मामीटर का यूज करके ये चेक करेंगे कि ये क्या रीडिंग बताता है और इसकी रीडिंग कैसे रीड की जाती है। तो देखिए, किसी की भी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए हमारी बॉडी में 3 पॉइंट होते हैं जहां पे हम इस थर्मामीटर का यूज करके अपनी बॉडी का या किसी की बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ओरल, यानी कि मुंह के अंदर जो है हम इस थर्मामीटर को डिप करके रख के जो है थर्मामीटर से जो है रीडिंग देख सकते हैं। दूसरा जो है ये आर्मपिट होता है, यानी कि बगल वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे भी जो है हम लोग ऐसे इस थर्मामीटर को रख के चेक कर सकते हैं। और तीसरा रेक्टल होता है। लेकिन बेसिकली 2 जगह ऐसी हैं जैसे कि हमारा ओरल और हमारा आर्मपिट, यहाँ पे जो है बेसिकली इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग इस थर्मामीटर को ओरली यूज़ करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है।
तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि इस थर्मामीटर को आपको ऐसे होल्ड करना होता है, और होल्ड करने के बाद जो है आपको जिसकी भी बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है उसका जो है उसके मुंह के अंदर जो है ओरली इसको रखना होता है। बाबू अपना मुंह खोलिए, और ये जो है टंग के नीचे जो ये जो पार्ट है यहाँ पे जो हम इसका थर्मामीटर को रखेंगे। अभी आप टंग अपना जबान अपने नीचे कीजिए, बंद कर लीजिए, इसको अपने हाथ से पकड़ लीजिए। अब इसे आपको जो है 1 मिनट तक मुंह के अंदर रखना है, तब ये अपना रीडिंग जो है पूरी प्रॉपर तरीके से बता देगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का और भी ध्यान देना है, क्योंकि देखिए ये जो मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर है ये थोड़ा डेंजरस होता है। ये इसलिए डेंजरस होता है क्योंकि इसके अंदर मर्क्यूरी होती है, और कभी गलती से भी बच्चे ने इस मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर के ऊपर बाइट कर दिया, इसे काट लिया, तो मर्क्यूरी टूट के उसके पेट में या उसके मुंह में जा सकती है, जो कि डेंजरस होता है। तो किसी के ऊपर भी अगर इस थर्मामीटर का यूज करना है तो सबसे पहले आप ये श्योर कर लें कि उस बच्चे को जो है इतनी बात समझ में आ जाए कि उस मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर को अपने दांतों से ना तोड़े या काटे नहीं। तो देखिए अभी हमारा 1 मिनट लगभग पूरा हो चुका है, और हम लोग इस थर्मामीटर को ले लेंगे, और ये थर्मामीटर लेने के बाद जो है हम लोग इसको देखेंगे कि इसके अंदर रीडिंग क्या है। तो देखिए इस थर्मामीटर में ये जो मर्क्यूरी की रीडिंग दिख रही है ये 98.6 फ़ारेनहाइट, या अगर सेंटीग्रेड या सेल्सियस में देखेंगे तो 37 सेंटीग्रेड या 37 सेल्सियस तक है, जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इस थर्मामीटर की रीडिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन्हें बुखार या फीवर नहीं है। लेकिन इसी के साथ अगर किसी को बुखार है तो आप पाएंगे कि इस थर्मामीटर में ये जो मर्क्यूरी है ये बढ़ी हुई रीडिंग शो करेगी। इस कंडीशन में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीज़ के बॉडी का टेम्परेचर कितने हद तक बढ़ा हुआ है और उसको कितने फ़ारेनहाइट या कितने सेंटीग्रेड तक बुखार है। तो गाइज ये प्रोसेस था इस मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर से किसी के बॉडी का टेम्परेचर ओरली चेक करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जो डिजिटल थर्मामीटर है इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, और इसके हेल्प से कैसे हम किसी की बॉडी का टेम्परेचर जो है चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की ये जो वीडियो है इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।